हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो एज यू ऑल नो, जैसा कि आप सब जानते हैं, वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 5 इन ज्योग्राफी क्लास 6। तो हम आज हमारा न्यू चैप्टर करने वाले हैं। हमने हमारा फोर्थ चैप्टर पिछले वाले पार्ट में कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी विल डिस्कस आवर न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5 इन ज्योग्राफी, दैट इज डोमेन्स ऑफ अर्थ। कि जो अर्थ है उसमें किस तरह की चीजें होती है, अर्थ के डोमेन में क्या क्या होता है, all these things we will discuss in this chapter. So you already know that the earth is the only planet which has life. तो अर्थ क्या है? अर्थ एक ओनली प्लेनेट है जिसमें लाइफ है। ह्यूमन बींग्स कैन लिव हियर बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। वो जो है अर्थ में प्रेजेंट है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स जोन। जो सरफेस है अर्थ का वो क्या है? एक कॉम्प्लेक्स जोन है। एज यू ऑल नो, अर्थ में कई सारे एलिमेंट्स होते हैं। आप देखेंगे अर्थ में जो है लेयर्स होती है। आप अर्थ में रहते हैं, आपको नहीं पता स्पेस में क्या है, बट उसमें हमने लेयर्स बना रखी है, क्योंकि आप जानते हैं ना, एरोप्लेन्स तो वहीं उड़ते हैं स्पेस में। तो इस वजह से अगर हम देखें तो कई सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, बट ज्यादा डीपली स्पेस में भी नहीं जाते हो। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स जोन इन विच थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट मीट। तो तीन मेन कंपोनेंट्स एनवायरमेंट के जो वहां पे मीट करते हैं, ओवरलैप और इंटरेक्ट भी होते हैं। The solid portion of the earth on which we live is called the lithosphere. और जो सॉलिड पोर्शन है उसे हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। द गैसियस लेयर्स दैट सराउंड्स द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर। और जो गैसेस हैं जो क्या करती हैं? सराउंड करती है अर्थ को, उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। द गैसियस लेयर्स दैट सराउंड्स द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर, where oxygen, nitrogen, carbon dioxide, and other gases are found. Water covers a very big area of the earth surface. तो वाटर जो है क्या करता है? बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। उस एरिया को क्या कहते हैं? हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। क्योंकि वाटर कवर कर रहा है तो हाइड्रोस्फीयर ही कहेंगे। तो देखिए किस तरह से चीजें हो रही है कि जो अर्थ है जहां पे हम रहते हैं उसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर। सबसे पहले आ गया लिथोस्फीयर। फिर उसके बाद जो गैसियस लेयर आई उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एटमॉस्फेयर, जिसमें गैस होती है, लिथोस्फीयर के ऊपर ही होती है। फिर जहां पे वाटर होता है उसे हम कहेंगे हाइड्रोस्फीयर, दैट इज आइस। आइस वाटर हो गया, वाटर वेपर हो गया, उसे भी हम इसी में डालेंगे हाइड्रोस्फीयर में। और उसके बाद होता है क्या? बायोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर के बाद क्या आ जाता है? बायोस्फीयर आ जाता है। इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर। हमें जो है वो सारी चीजें साथ में मिलती है। विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। वो जो है सारी फॉर्म्स ऑफ लाइफ को कंटेन करता है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है सुपर कॉन्टिनेंट। द सुपर कॉन्टिनेंट दिया हुआ है आपको यहाँ पे। एल्फ्रेड वैगनर और वेजनर, यू कैन से वेजनर और वैगनर, वट एवर यू कैन। सुपर कॉन्टिनेंट की बात करें, एल्फ्रेड वैगनर नाम का एक साइंटिस्ट था, एक ज्योग्राफर था, यू कैन से। उसने क्या किया? बिलीव्ड दैट, उसने बिलीव किया कि लॉन्ग एगो ऑल द कॉन्टिनेंट्स वर कलेक्टिवली नोन एज द सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड द पेंजिया। तो वो बिलीव करता था कि भाई ये पूरा पूरा जो अर्थ का लैंड मास है वो पहले एक ही लैंड का हिस्सा होगा, जिसे उसने नाम दिया पेंजिया, सुपर कॉन्टिनेंट। द कॉन्टिनेंट्स एज वी नो नाउ स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग अपार्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, जो है वो अलग होते गए और आज के समय ऐसे बन गए, वरना पहले वो सब मिले हुए थे। This creation of various continents was caused due to the movement of the tectonic plates beneath the surface of the earth. हमारे अर्थ के सरफेस में जो टेक्टोनिक प्लेट्स है जो घूमती रहती हैं, उनकी वजह से अर्थ को एक वोल्केनो ये सब आप देखते रहते हैं। वो जो है उन प्लेट्स के कुछ ज्यादा ही ग्रो होने की वजह से सारी की सारी जो है लैंड है वो टूट गया और अलग हो गया। अगर हमारे यहाँ जो अर्थक्वेक आ गया तो हमारा लैंड भी अलग हो जाएगा। उसी तरह से उस टाइम पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आया होगा तो पूरा पूरा लैंड जो पेंजिया था, सुपर कॉन्टिनेंट था, वो अलग अलग होके आज के समय जो हमारा वर्ल्ड है वो बन गया। टिल डेट, आज के दिनों तक वेरियस एक्टिविटीज हैपन ऑन द अर्थ सरफेस ड्यू टू द कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स।
तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके कांस्टेंट मूवमेंट से कई तरह की चीजें यहाँ पे हो रही थी. द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस नेचुरल फिनोमेना. As you all know, there are many natural phenomena like earthquake, volcano. You have all seen earthquakes which are happened in India very frequently, and in Delhi mainly earthquakes happen, and in Pakistan also Lahore में earthquakes आते हैं, इस्लामाबाद में भी आते हैं. इससे क्या पता लग रहा है कि एशिया में जहाँ जहाँ पर इस तरह की चीजें हैं, जहाँ जहाँ पर प्लेट्स हैं जो टकराती है, वहां पे earthquakes आ जाते हैं. वोल्केनो भी कारण है, वोल्केनिक इरप्शंस से भी आप देखेंगे earthquake है. earthquake में आखिर होता क्या है? सेस्मिक वेव्स आती है, और वो सेस्मिक वेव्स क्या करती हैं? वाइब्रेशंस, जो वाइब्रेशंस है वो क्रिएट करती हैं. अब यहाँ पे देखिए, ये हमने ऊपर पैसे देख लिया, उसके वजह से आप चाहे तो पेंजिया टर्म का मतलब क्या है, सुपर कॉन्टिनेंट अभी हमने देखा. हाउ आर द कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्स हमने देख लिया टेक्टोनिक प्लेट से. व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स रिस्पांसिबल फॉर ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड. अब क्या है? अब है लिथोस्फीयर. अब हम बात करें, हमने कितने लेयर की बात करी भाई? हमने बात करी लिथोस्फीयर की, फिर एटमॉस्फेयर की, फिर हाइड्रोस्फीयर की, और फिर बायोस्फीयर की. सो वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स. सो फर्स्ट वन इज lithosphere. So what is lithosphere? First question arises to our mind when we call lithosphere is what is lithosphere? तो lithosphere जो है फर्स्ट लेयर है. क्या है? फर्स्ट लेयर है lithosphere. जब भी हम, जैसे कि आप, ये अर्थ का सरफेस है, आप क्या है? आप यहाँ पे खड़े हैं, तो आप कौन सी लेयर पे खड़े हैं? आप खड़े हैं लिथोस्फीयर पे. तो कॉमनली आपको लिथोस्फीयर मिलेगी. आप चल रहे हैं रोड पे, लिथोस्फीयर में. आप रूम में है, लिथोस्फीयर में. हर जगह आप जहां पर भी है, लिथोस्फीयर में खड़े हैं. अगर आप स्पेस में चले गए तो आप एटमॉस्फेयर से जुड़ेंगे. मान लीजिए आप एरोप्लेन में यात्रा कर रहे हैं, तो क्या होगा? आप एटमॉस्फेयर से जुड़ेंगे. और भी कई सारी चीजें कर रहे हैं, तो आप स्पेस में, आप रॉकेट से जा रहे हैं एस्ट्रोनॉट की तरह, तो आप स्पेस में जाएंगे और भी ज्यादा ऊपर. और बायोस्फीयर में आप जो है ग्राउंड पे फॉरेस्ट वगैरह में जा रहे हैं. हाइड्रोस्फीयर में आप वाटर वगैरह की बॉडीज वगैरह, मछली वगैरह पालन कर रहे हैं. तो इस तरह से जो है चीजें होती है. अब लिथोस्फीयर में पहले तो हम ये देखेंगे लिथो जो है वर्ड निकला कहां से. लिथो वर्ड जो है कहां से निकला वो देखेंगे. सो लिथोस इज अ इन ग्रीक मींस रॉक. लिथोस का मतलब क्या होता है? पत्थर. लिथोस का मतलब क्या होता है? पत्थर. एज द पत्थर और रॉक्स, एज द नेम सजेस्ट, नेम से ही पता लग रहा है कि लिथोस्फीयर इज द हार्ड सॉलिड आउट लेयर ऑफ द अर्थ. क्या है? हार्ड सॉलिड आउट लेयर है अर्थ की. इट कंप्राइजेज ऑफ रॉक एंड सॉइल. ये जो है रॉक और सॉइल से मिलकर बना हुआ है. ठीक है. द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द लिथोस्फीयर इज कॉल्ड क्रस्ट. और जो टॉप मोस्ट लेयर है लिथोस्फीयर की, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्रस्ट. इट इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स, और ये दो लेयर से मिलकर बना है. तो जो टॉप लेयर है ना हमारी, उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, और दो लेयर से मिलकर बना है. तो क्या है? सियाल. सियाल का मतलब क्या होता है? सियाल का मतलब होता है सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम. आप सबने एल्यूमिनियम का देखा होगा, स्टील बनता है ना, एल्यूमिनियम आयरन मिला दीजिए, बन जाएगा स्टील. मगर हम यहाँ पे आयरन की बात कर रहे हैं, स्टील में एल्यूमिनियम होता है, यू शुड नो. अब आप देखिए, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर के हमारे जो पत्थर हैं जो हमारे बने हुए हैं, मतलब एल्यूमिनियम की तो कमी नहीं होगी, सिलिकॉन की तो कमी नहीं होगी, क्योंकि हमारा पूरा अर्थ ही उससे मिलकर बना है. सिर्फ सॉलिड सरफेस की बात कर रहा हूं मैं अभी हम वाटर सरफेस पे भी आएंगे. और एक और है सीमा. अब ये सीमा क्या है वो भी हम देखते हैं, और ये सीएल क्या है वो भी हम देखते हैं. सीएल इज द अपर लेयर ऑफ द क्रस्ट. सीएल क्या है? अपर लेयर है क्रस्ट की. इन रिच सिलिका और एल्यूमिनियम में है, रिच है वो. द लोअर लेयर कॉल्ड सीमा इज रिच इन सिलिका एंड मैग्नीशियम. तो आप अर्थ पे खड़े हैं ना, तो ऊपर तो आपको एल्यूमिनियम और सिलिका मिल जाएगा. नीचे जाइए अर्थ के अंदर, लोअर क्या होगा? आपको मिल जाएगी सीमा. एक जगह सीएल मिलेगा और एक जगह सीमा मिल जाएगी. सीमा में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम मिलेगी. ठीक है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम. द लिथोस्फीयर कंप्राइजेज ऑफ लैंडफॉर्म्स. आप जानते हैं लिथोस्फीयर आखिर क्या है? एक लैंड ही है. अब कोई भी लैंड होता है तो उसमें कई तरह की चीजें होती है, और प्लेट्यूज भी हम यहाँ पे कह सकते हैं. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ 29%. और जो सरफेस है अर्थ का, वो किससे मिलकर बना हुआ है? 29% जो है उससे मिलकर बना हुआ है. इससे लैंड से.
while the remaining 71% consists of water, और 71% जो है वो वाटर से मिलकर बना हुआ है। The large land masses are called continents, while the large water bodies जो है उनको हम क्या कहते हैं, are called oceans. The continents comprise of both सियाल and सीमा। तो सियाल और सीमा से मिलकर जो है कॉन्टिनेंट्स बने होते हैं, वी कैन से। while the ocean beds have only सीमा। तो आप देखिए, मैंने आपको बताया ना कि जो आप अर्थ पे खड़े हैं, तो जो आप रॉक्स पे खड़े हैं वो जो है सियाल से बने, और जो आप ये वाटर बॉडीज में, ओशंस में, ओशन बेड्स में जो पत्थर वगैरह है वो जो है वो सीमा से मिलकर बने, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, क्योंकि अर्थ सरफेस ही है तो वहां पे सियाल है, यहाँ पे मैग्नीशियम है बिकॉज ऑफ ओशन वाटर। यहाँ पे देखिए ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दोनों साथ में बताई गई है, किस तरह से जो है यहाँ पे चीजें होती है। एक तो है ओशनिक और एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया है। अब आ जाइए आगे। डू यू नो दिया हुआ है, दिया हुआ है डू यू नो। डू यू नो मीन्स अ फैक्ट इज गिवन टू यू विच इज ट्रू इन नेचर। तो जैसे एडमुंड हिलेरी न्यूजीलैंड के और तेंजिंग नोरगे शेरपा इंडिया के वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट ऑन द प्लेनेट अर्थ ऑन 29 मई 1953। ये बड़े ही गर्व की बात है कि हमारे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है तेंजिंग नोरगे शेरपा, वो जो है इंडियन थी और उन्होंने हाईएस्ट माउंटेन भी जो माउंट एवरेस्ट है सबसे पहले क्लाइम किया। पहले की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, तो एडमंड हिलरी और तेंजिंग नोरगे शेरपा का नाम बहुत ज्यादा इंडिया में फेमस है। 1953 में 29 मई में उन्होंने जो है क्या किया था, हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया। अब जुनको तवाई was the first woman to reach the summit on 16 मई 1975। तो 16 मई 1975 में जो है ये सारी चीजें हुई थी। द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइम द हाईएस्ट पीक जो है 1894 में वॉज बचेंद्री पाल, जो है उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया। तो देखा जाए तो फर्स्ट इंडियन वुमन जो है वो है बचेंद्री पाल, और जो फर्स्ट वुमन है वो है जुंको तबई जो जापान की, ठीक है। मेन आपके लिए फर्स्ट मैन जो गया था वो कौन था, शेरपा इंडिया से, और हिलरी न्यूजीलैंड से। तो अब आ जाइए आपके न्यू टॉपिक पे, वो क्या है, वो है कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको क्या बताना है कि वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, किस तरह के हैं, और वहां पे क्या क्या होता है। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, नेमली कौन कौन से, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप आप कह सकते हैं, वहां पे है। दीज कॉन्टिनेंट्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द अर्थ सरफेस। वो क्या है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है अर्थ सरफेस पे। इवनली तो कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे अफ्रीका ज्यादा बड़ा है या इंडिया, कंपेयर कर लीजिए, अमेरिका ज्यादा बड़ा है या इंडिया, चाइना ज्यादा बड़ा है या इंडिया, देखा जाए तो हर कोई डिफरेंट है। जापान तो बहुत ही छोटा है। तो इस तरह से जो है बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। वर्ल्ड मैप विद कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आपको मिल जाएगा। अब ये एक फैक्ट फाइल है, एक यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, फैक्ट दिया हुआ है। चलिए फैक्ट को देख लेते हैं। एशिया इज अ वेरी एंशिएंट नेम गिवन टू ए ह्यूज कॉन्टिनेंट। तो एशिया क्या है, एक बहुत ही एमिनेंट नेम है, और देखा जाए तो एंशिएंट नेम है, बहुत पुराना नेम है, जो एक ह्यूज कॉन्टिनेंट है। सम पीपल बिलीव दैट द नेम मे हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम एन Assyrian word एशिया मीनिंग ईस्ट। तो एज सीरियन मीनिंग एशिया बन गया वो, इस तरह से जो बताया गया है। ये फैक्ट है, दिस इज अ फैक्ट विच इज डिराइव्ड बाय सम पीपल और वी आर एक्सेप्टिंग इट। अब देखते हैं एशिया के बारे में। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एशिया को देखेंगे, क्योंकि हमने जो है डोमेन ऑफ द अर्थ में देखना है क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। हमने लेयर्स तो देख ही लिए। अब आ जाइए देखते हैं एशिया के बारे में।
एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, ऑक्यूपाइंग ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द अर्थ टोटल लैंड एरिया। एशिया में सिर्फ इंडिया ही नहीं आता, रशिया आता है, चाइना आता है, और भी कई सारे जो है यूरोपियन कंट्रीज भी आ जाती है। वेस्ट एशिया में जो है कई सारी जो अरब कंट्रीज है वो आ जाएगी। जापान भी आप देख लीजिए, पूरा पूरा जापान हो गया, कोरिया, साउथ कोरिया, सब, न्यूजीलैंड वगैरह, न्यूजीलैंड हटा दीजिए चलिए, मगर बाकी सब तो वहां पे ही रहते हैं। तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं। अब मोस्ट ऑफ द एशिया लाइज इन द नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ज्यादातर एशिया कहाँ पे है भाई? नॉर्थर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। कैसे? यहाँ देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये है एशिया का मैप। अब इस एशिया के मैप में देखिए, ज्यादातर जो है नॉर्थर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। इस वजह से इंडिया को हमने देखा कि ब्रिटिशर्स भी ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते थे, क्योंकि इंडिया ईस्ट में पड़ता था उनके अकॉर्डिंग भी। तो देखा जाए तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में भी जो है एशिया मिलेगा। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कौन से हेमिस्फीयर में मिलेगा? अब इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 80 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। कैसे? जैसे कि अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एशिया है, इंडिया वगैरह बना दीजिए, एशिया यहाँ पे। तो ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है? 18 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड है। यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है आपका? इक्वेटर है। आप देखते हैं इक्वेटर से तो गुजरता नहीं है, यहाँ पे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजर रहा है। ठीक है, क्या गुजर रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। तो 80 डिग्री कहाँ पे? नॉर्थ। तो 80 डिग्री नॉर्थ यहाँ पे होगा, 80 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ। कहाँ तक? 10 डिग्री साउथ, यहाँ तक। तो यहाँ तक जो है ये फैला हुआ है, एशिया पूरा यहाँ तक होगा। तो इस तरह से जो फैला हुआ है। एंड फ्रॉम 28 डिग्री ईस्ट, यहाँ पे अगर आप देखें तो 28 डिग्री जो है ईस्ट और 170 डिग्री ईस्ट जो है लॉन्गिट्यूड में ये फैला हुआ है। तो इस तरह से जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू लाइन थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। हाउ? इंडिया से पास करता है। इट इज ज्वाइंट टू द लैंडमास ऑफ यूरोप एंड दस वी यूज द टर्म यूरेशिया फॉर दिस कंबाइंड लैंडमास। इस वजह से हम यूरोप और एशिया को अगर मिला दे तो वो यूरेशिया बन जाता है। इसे हम पूरे को एशिया कॉन्टिनेंट कह देते हैं, इसमें बहुत कुछ आ जाता है। इट इज सराउंडेड बाय द 3 ओशन। 3 ओशन से जो है एशिया सराउंडेड है, आप जानते हैं। नेमली द पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट एंड आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ, इंडियन ओशन इन द साउथ। उससे जो है पूरा पूरा एशिया है। इधर पैसिफिक है, इधर पैसिफिक, इधर अटलांटिक, इधर इंडियन ओशन, और ऊपर आर्कटिक ओशन रशिया से ऊपर। एशिया हैज वास्ट प्लेन्स, हाई माउंटेन्स एंड फर्टाइल रिवर वैलीज। एशिया के पास क्या है? बड़े बड़े प्लेन्स है, वास्ट प्लेन्स है, हाई माउंटेन्स है और फर्टाइल रिवर वैलीज है। द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट प्लेट्यू तिब्बत है। हाईएस्ट प्लेट्यू क्या है? तिब्बत। एंड द डीपेस्ट लेक, जो सबसे ज्यादा गहरी लेक है, द डेड सी आर सिचुएटेड इन एशिया। तो सबसे ज्यादा जिसकी गहराई डीप सबसे ज्यादा है वो वाली लेक डेड सी कहां पे है? एशिया में। ठीक है, इट इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट। आप जानते हैं इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? रेजेस ऑल द टाइम हाई, 135 करोड़, बढ़ती जा रही है। और रशिया विच इज द बिगेस्ट कंट्री इन साइज लाइज इन दिस कॉन्टिनेंट। रशिया जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री माना जाता है। क्यों? एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री है रशिया। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अब तो क्रीमिया भी ले लिया इन्होंने 2015 में, तो ये और भी बड़े हो गए। अब चाहते हैं और भी यूक्रेन भी ले ले, कुछ भी ले सकते हैं। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज पार्ट ऑफ एशिया। इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है? एशिया का पार्ट है। मेनी ग्रेट सिविलाइजेशन ऑल्सो फ्रेज्ड एशिया। कई सारी ग्रेट सिविलाइजेशन, चाइनीज हो गई, इंडियन हो गई, वो सब जो है इसी कॉन्टिनेंट में डेवलप हुई थी। उस टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम सुना होगा, ओल्डेस्ट वन ऑफ यू कैन से। सो एशिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल गो टू द यूरोप, and Europe and Asia we call it Eurasia. So how Europe is the continent? Let's see. Europe is the 6th largest continent. कौन सा है? यूरोप को मान्यता मिल चुकी है 6th largest continent होने की। It extends from 36 degree north
to 72 degree north latitude तक and 10 degree west to 60 degree east longitude तक. It lies mostly in the temperate zone. और ये कहाँ तक लाई करता है भाई? ज्यादातर टेम्परेट जोन में लाई करता है. It has vast plains. इसमें क्या है? बहुत ज्यादा बड़े प्लेन्स हैं और हाई माउंटेन्स होते हैं इसमें. द एल्प्स आर एन इंपॉर्टेंट चेन ऑफ माउंटेन्स. तो आप देखेंगे यूरोप में जो है एल्प माउंटेन्स आपको मिलेंगे. ये यूरोप है. क्या है ये? यूरोप है. यहाँ पे ये यूरोप नहीं, ये तो अफ्रीका है. यूरोप हम आगे देखेंगे. तो यूरोप है. यूरोप में क्या होता है कि बहुत सारे आपको माउंटेन्स भी मिलते हैं. ये तो एशिया हो गया. ठीक है, यूरोप यहाँ पे आ जाता है बाद में. तो यूरोप में जो है कई सारी चीजें आपको मिलेगी. यहाँ देखिए ये है यूरोप. तो यूरोप में यहाँ पे कहीं एल्प्स होता है. ठीक है, माउंटेन्स. यूरोप इज सराउंडेड बाय द अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट, अंटार्कटिक ओशन इन द साउथ एंड मेडिटेरियन सी इन द साउथ. क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि जो ये यूरोप है उसके साउथ में क्या है? मेडिटेरियन सी. उसके वेस्ट में क्या है? अटलांटिक ओशन. नॉर्थ में क्या है? आर्कटिक ओशन. ठीक है, इससे जो है घिरा हुआ है वो. वही यहाँ पे बात हो रही है भाई अटलांटिक ओशन वेस्ट में, आर्कटिक ओशन नॉर्थ में और मेडिटेरियन सी साउथ में. वही मैंने आपको बताया. अब द लॉन्गेस्ट रिवर जो यहाँ पर पूरे यूरोप में फ्लो होती है वो है वोल्गा रिवर. तो वोल्गा रिवर ऐसी रिवर है जो पूरे यूरोप में सबसे बड़ी रिवर मानी जाती है. क्या मानी जाती है? सबसे बड़ी रिवर. यूरोप इज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय द यूराल माउंटेन्स. तो यूरोप को एशिया से कौन अलग करता है? यूराल माउंटेन्स, जो कहां पे है? रशिया में. बाय द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर. और अफ्रीका से कैसे अलग करेगा? स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है यहाँ पे, उससे अलग करता है. यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है जिससे जो है पूरा अफ्रीका यूरोप से अलग हो जाता है. ऊपर स्पेन आ गया. ठीक, इस तरह से स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिब्राल्टर एक यूनियन टेरिटरी है किसकी? हमारे यूके की ओवरसीज टेरिटरी. अब माउंट एल्ब्रस जो है ना, कौन सा माउंटेन? माउंट एल्ब्रस द हाईएस्ट पॉइंट है. कहां का? यूरोप का. यूरोप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा है. और यूरोप में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है माउंटेन में वो है माउंट एल्ब्रस. यूरोप में कई सारे माउंटेन है, इटली में भी है, एक्टिव भी है, मगर जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है माउंटेन में वो है माउंट एल्ब्रस. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. यूरोप की सारी कंट्रीज की कैपिटल यू शुड रिमेंबर. एंड मेनली फ्रांस, यूके, रशिया, जर्मनी, स्पेन, पोर्तुगल, इटली, पोलैंड, रोमानिया, यूक्रेन, ये सारी जो है आपको पता होनी चाहिए. यू शुड नो अबाउट इट. अब देखते हैं क्या अफ्रीका के बारे में. अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे अफ्रीका के बारे में कि भाई अफ्रीका में क्या क्या होता है. लेट्स सी. अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. अफ्रीका क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. किसका? पूरे वर्ल्ड का. आप देखेंगे कि सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड का ये. द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास थ्रू इट. क्या करता है? पास होता है इससे. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 37 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री साउथ लेटीट्यूड तक जो है ये अफ्रीका है जो एक्सटेंड होता है. एंड 18 डिग्री वेस्ट टू 52 डिग्री, यहां से लेकर यहां तक 18 डिग्री ईस्ट से वेस्ट से लेकर के 52 डिग्री ईस्ट तक लॉन्गिट्यूड तक जो है ये एक्सटेंड होता है. इट लाइज विद इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. ये कहां पे लाई करता है भाई? ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो है ये लाई करता है. अब बाकी जो डिटेल्स है, इट इज सराउंडेड बाय इंडियन ओशन इन द साउथ एंड अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट. आप देख रहे हैं इसके नीचे क्या है? इंडियन ओशन. और ऊपर क्या है? साउथ ईस्ट में बात कर रहे हैं. साउथ ईस्ट में इंडियन ओशन है और अटलांटिक ओशन भी आपको देखने को मिल जाएगा ऊपर की तरफ. अब बाकी जो अफ्रीका के बारे में डिटेल्स है वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में. और जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह, जो भी अंटार्कटिका, जो भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, आर्कटिक, ये सारे हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.